रामकृपाल जी, लेकिन मैं एक बात समझना चाहता हूं। रागिनी जी, आपका इशारा भी देख रहा हूं, आऊंगा आपके पास। ये बात अभी जब मध्य प्रदेश में उपचुनाव हुए थे, वहां कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा था कि बैंगलोर से हैकर्स ने हमसे संपर्क किया और उसने तो ये तक बता दिया था कि चुनावी परिणाम क्या आने वाला है। हालांकि उन्होंने बाद में साक्ष्य नहीं दिए थे। क्या वाकई कुछ ऐसा है जो कारपेट के नीचे है, जो सतह पर आएगा एक दिन? दिनेश जी, मैं ये नहीं कहता हूं कि कल की पोलिंग में क्या हुआ नहीं हुआ, बात सही है जहां गड़बड़ी हो, लेकिन मुझे एक बात बताए हैं लोग, 60 साल तक जिस राज्य में, बंगाल में सीपीएम और कांग्रेस ने राज किया हो, आज सारी चर्चा जो है वो आज कल से नहीं, पिछले 15 दिनों से सारी की सारी बंगाल में चर्चा में सिर्फ दो पार्टियां हैं, टीएमसी और बीजेपी। आप एक बताइए कि जो पॉलिटिकल संदेश है जो आज की तारीख में, चाहे देखिए 2 तारीख को क्या होता है नहीं होता है वो बात अलग की हो गई, लेकिन आज कांग्रेस और भाजपा सीपीएम दोनों बंगाल की केंद्रीय राजनीति से बाहर हो चुकी हैं, ये बात तो तय है। तो देखिए, मैं सिर्फ इस बात को कहता हूं कि ऐसा हुआ, ये सिर्फ एक एटीएम में बीजेपी के वहां पकड़ी गई, इससे हुआ। 60 साल का जो लोकतंत्र था, मैंने खुद देखा हुआ है, मैं एक अखबार का संपादक था और जब राजीव गांधी चुनाव जीते थे उस समय की एक फोटो छपी थी मेरे ही अखबार में, मैं संपादक था, वहां एक आदमी पूरा सारे मत पत्रों पर अकेले मुहर मार रहा था, वो फ्रंट पेज पे छपी थी। ठीक है, मैं बता रहा हूं आपको। ठीक है। तो ये कभी हजम नहीं हुआ, विरोधी की जीत हजम नहीं होती, आरोप लगते हैं। रागिनी नायक, देखिए, रामकृपाल सिंह जी कह रहे हैं कि भाजपा का इतना शोर क्यों मच रहा है। देखिए, आपने हिंदी की कहावत सुनी होगी, थोथा चना बाजे घना। अपने गाल बजाने का काम भारतीय जनता पार्टी करती रहती है। पिछली बार 3 सीटें आई थी और सुभाष चंद्र बोस की फाइल खोलने जा रहे थे, अगले 7 साल तक कुछ भी नहीं कर पाए। आज भी जितने मुद्दे बना रहे हैं, सीएए एनआरसी की बात करेंगे बंगाल में, असम में चुप हो जाएंगे। तो ये जो दो मुही बातें भारतीय जनता पार्टी करती है और जुमला छोड़ने का जो ट्रैक रिकॉर्ड है, असम में कहा कि 25 लाख नौकरी देंगे, केवल 80,000 नौकरियां दे पाए। बेरोजगारी की दर जो हमारे समय में 0.7 थी, अब 7.6 हो गई है। 275% ज्यादा आत्महत्या के केस बढ़ गए हैं। हर 5 में से तीसरा बच्चा असम में कुपोषित है, हर 3 में से दूसरी महिला को अनीमिया है और हर चौथा व्यक्ति कोरोना से ग्रसित हुआ। ये क्या करेगी अगर ईवीएम चोरी नहीं करेंगे? तो इनको ईवीएम चुरानी ही पड़ेंगी, क्योंकि जनता ने तो मतादेश दे दिया है और वो मतादेश आया है कांग्रेस के पक्ष में। और बंगाल में मोदी जी जो ये कह रहे हैं कि बहुत आवश्यक है, सैयद जफर इस्लाम से ये थोथा चना बाजे घना वाला शोर है भारतीय जनता पार्टी का। सैयद जफर इस्लाम, देखिए, कांग्रेस की प्रवक्ता को अपने गरीबा में झांक के देखना चाहिए। अपनी पार्टी के जो आज जो स्टैंडिंग है पॉलिटिकल लैंडस्केप में देश में, जो तो उसमें उनको पता चल जाएगा कि वो एक बहुत छोटी सी पार्टी, सिमटी सी पार्टी रह गई है, जो अपने बलबूते पे कहीं इलेक्शन भी नहीं लड़ सकती। उसको कोई न कोई बैसाखी, बिना बैसाखी के वो चल नहीं सकती किसी भी स्टेट में। आप देखिए, जो आदमी चल नहीं पाएगा उसको किसी और के कंधे की जरूरत है, या किसी के पीछे बैक पे वो बैठ के नैया पार कराना चाहने वाली पार्टी अगर ऐसी बातें कहती है तो खुद को शर्म आने लगता है। हकीकत तो यह है कि हमारे लीडर्स उस बेसिस पे कहते हैं, इसलिए कि हवा का रुख उनको समझ में आता है। कोई राहुल गांधी थोड़ी है कि आज इलेक्शन के समय आके यहाँ पर आप कभी जो है जनाधर हिंदू बन गए, या फिर वो ये कह रही हैं कि कुछ किया तो नहीं, आंकड़े तो ये बता रहे हैं कि सब कुछ खिलाफ है, फिर भी मैंडेट कैसे मिल जा रहा है, इसके लिए ईवीएम की चोरी ही लगता है कि हुई होगी। और इधर सैयद जफर इस्लाम कह रहे हैं कि अपना अस्तित्व देख लीजिए, कहां से कहां आप पहुंच गए और इससे तय कर लीजिए जनता आपको पसंद कर रही है कि नहीं। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।